अब अगर हम बात करते हैं इथीन से इथाइन, दैट मीन ट्रिपल बॉन्ड की तरफ आना है डबल बॉन्ड से, तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, हेलोजिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन हमने इसका हेलोजिनेशन किया। अब ब्रोमीन जो है यहाँ पे एक्सेस में लिया जाता है। अब बोर्ड के टाइम पे अगर आप एक्सेस मेंशन नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी नॉलेज के लिए है कि ये ब्रोमीन एक्सेस में लिया हुआ है, जिसके कारण एक ब्रोमीन इस कार्बन पे, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे चले जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपका ब्रोमीन, यहाँ पे आपका ब्रोमीन। इस कंडीशन को हम लोग बोलते थे विसिनल डायहैलाइड। इस कंडीशन को बोलते थे विसिनल डायहैलाइड। तो यहां से एक क्लासिफिकेशन और याद हो जाता है, विसिनल एंड जेमिनल। विसिनल के अंदर जब हमारे एडजेसेंट कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप आता है उसको बोलते हैं विसिनल, और जब सेम कार्बन पे ही दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो बोलते हैं जेमिनल। तो अब होता यह है कि इस विसिनल के साथ रिएक्शन करवाएंगे सोडामाइड की। किसकी कराएंगे हम लोग रिएक्शन? सोडामाइड। अब सोडामाइड बेसिकली होता है आपका NaNH2। अब यहाँ पे हम एल्कोहलिक क्यूएच इस्तेमाल कर सकते थे, पर एल्कोहलिक क्यूएच के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो एक बारी में दोनों ब्रोमीन को रिप्लेस कर सके, इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है? सोडामाइड इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज NaNH2। अब NaNH2 क्या करेगा? दोनों ब्रोमीन को यहाँ से रिमूव कर देगा, दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा यहाँ से, और ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज यहाँ पे बन चुका है इथाइन। तो यहाँ पे क्या बन गया? हमारा इथाइन बनके तैयार हो गया। तो देखिए कितने बेसिक तरीके से हमने यहाँ पे अपनी क्लासिफिकेशन के दो पार्ट, जेमिनल विसिनल भी पढ़ लिया, हमने यहाँ पे अल्कोहलिक क्यूएच भी पढ़ लिया, साथ ही साथ हेलोजिनेशन भी पढ़ लिया, और कन्वर्जन की हमें एक बेसिक रिएक्शन भी पता लग गई जिसमें हम लोग डबल बॉन्ड भी ला सकते हैं और अब ट्रिपल बॉन्ड भी ला सकते हैं। अगर हम लोगों को ट्रिपल से वापस डबल पे और डबल से वापस सिंगल पे आना हो तो क्या करें? तो यहां तो हमारे पास यूज करने होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास, वैसे तो हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्योंकि ये एक बेसिक हाइड्रोकार्बन को ही रिड्यूस करना है तो हम अपने नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा कि ट्रिपल बॉन्ड से अगर आपको डबल बॉन्ड पे आना है तो आप निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वहां पे क्या दिखा देंगे? रिडक्शन दिखा देंगे। अगेन डबल बॉन्ड से अगर आपको सिंगल बॉन्ड पे भी आना है तो आप यहां पे भी निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरीके से आप डबल से सिंगल और ट्रिपल से डबल बॉन्ड पे वापस आ सकते हैं। तो आज ये थी हमारी एक बेसिक सी शुरुआत, जहां पे आज हम लोगों ने अपने एल्केन को कन्वर्ट करना सीखा, और अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अब अगर हमें चेन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हो या घटाने हो तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम सारी रिएक्शन को जोड़ते चले जाएंगे, और लास्ट में इन सारी रिएक्शन को जोड़ के एक ट्रिक बनाएंगे जहां से आप अपनी कन्वर्जन पूरी की पूरी सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर से उठा के। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को बहुत अच्छे से याद कर सके हमारे साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।